नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम लगातार आपको जिस प्रकार ग्राम पंचायतों में हुए विकास कार्यों और वहां की समस्याओं को लेकर रूबरू कराते हैं। तो अगर बात करें ग्राम पंचायत पाडलों का चौरा, तो यहाँ से सरपंच पद पे हैं श्रीमान बाबूलाल जी गमार। तो जानेंगे कि किस प्रकार ग्राम पंचायत में विकास कार्य हुए, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो पाडलों का चौरा जो ग्राम पंचायत है, एक नवगठित ग्राम पंचायत थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस प्रकार क्या क्या ऐसी समस्याएं थी जिनका इनको सामना करना पड़ा, और आगे भी ऐसे क्या ग्राम पंचायत के लिए जो विकास है उनको लेके, ये मुद्दों को लेके चलेंगे और किस प्रकार इनका कार्यकाल रहा। तो सबसे पहले तो बाबूलाल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। साहब, आपके सूचना दर्पण के चैनल में मेरे तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं अभिनंदन करता हूं। बाबूलाल जी, अगर बात करें एक नई ग्राम पंचायत का, जिस प्रकार आपको एक सरपंच पद का जो पदभार जनता ने सौंपा, किस प्रकार रहा संघर्ष, क्या क्या ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान हुआ? सर, हमारे इस नई ग्राम पंचायत में मतलब पहले से कोई नहीं किसी प्रकार के पुलिये थे, नहीं किसी प्रकार की रोड थी, नहीं पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, सब तरह की समस्या थी। जब जब मैं मतलब इस हमारे ये ग्राम पंचायत पाडला सोरा पंचायत अलग बनी, तब से मैंने मतलब पेयजल के बारे में, हमने पेयजल के बारे में जल जीवन मिशन में मतलब 6 राजस्व गांव हैं, थल, पद्मावरी, पाडला सोरा, कुंती लेवा, चुली और लांबी चंबल। 6 राजस्व गांव में जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, पर काम है अभी तक अधूरा। कहीं कहीं गाँव में तो कुएं खोद रखे हैं और कहीं टंकी बना रखी है और कहीं मतलब पाइपलाइन डाल रखी है, अपन सभी गाँवों में काम पानी के लिए अधूरे पड़े हैं, मतलब ये जल जीवन मिशन का। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि पंचायतों में जिस प्रकार टंकियां वगैरह का निर्माण तो हो चुका है, पाइपलाइनें भी बिछ चुकी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उसमें सुचारू रूप से जो पेयजल है वो नहीं चल पा रहा। क्या मुख्य अड़चने किस प्रकार की आ रही? अब सर, इसमें तो हम जब आगे के प्रशासन अधिकारी हैं, मतलब जितने भी नेता लोग हैं, उनको भी हमने अवगत कराया, पर अब वो ठेकेदार ने, ये लोग बता रहे हैं कि आगे से मतलब पैसे नहीं आ रहे हैं। इस वजह से हमने जो जितने पैसे थे तो वो हमने लगा दिए हैं, और अब आगे से पैसे नहीं आ रहे हैं तो हम भी अब क्या करें, जब आगे से पैसे आएंगे तो इस काम को चालू करेंगे। इस तरह की मतलब ये समस्या बता रहे हैं। और मेरे हमने पर आज हमारे भी मतलब पंचायत में इतना बजट नहीं आता है, तो भी हमने मतलब कम से कम 20 हेडपम्प हमने खुदवाए हैं इस गाँव में, तो अभी वो चल रहे हैं। और दूसरी बात तो मतलब ये इस तरह की है। जी, अगर बात करें कहीं ना कहीं जिस प्रकार आप भी एक शिक्षित और एक एक्टिव सरपंच होने के नाते हम आपसे ये भी सवाल रखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? सर, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में मतलब 6 राजस्व गांव में 6 मतलब ये प्राथमिक विद्यालय हैं, ठीक है, और एक है उच्च प्राथमिक विद्यालय। जब मैं यहाँ का सरपंच बना तब से इन विद्यालय को देखा, तो आज भी एक विद्यालय का पट्टा नहीं है। तो हमने एसडीएम साहब को अवगत करवा के, उन्होंने एसडीएम साहब से आदेश निकाला, ठीक है, पर वो पट्टे अभी तक उन्होंने हमको एक लिखित में पट्टा दिया है, पर वो अभी हम देखते हैं तो इन विद्यालयों की कोई ज़मीन ऑनलाइन नहीं बोल रही है, ठीक है। और तो हमने मतलब बीच में तहसीलदार साहब को भी हमने लेटर लिखा था कि साहब, हमारे कम से कम ये भलाई का काम करो, हमारे विद्यालय के स्कूलों की ज़मीन तो कम से कम ऑनलाइन करो। आने वाले टाइम में लोग दिन रात मतलब कब्जे कर रहे हैं, मतलब इतना हो जाएगा तो इन गरीब लोगों का भला होगा, यानी गरीब लोगों की, इस बच्चों का भला होगा। मतलब स्कूल के लिए कोई भी बजट आता है सब पहले मांगते हैं कि आपके स्कूल का पट्टा चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए भी मैंने मतलब 6 राजस्व गांव है, 6 राजस्व गांव का ये करवात रखा, पर अभी पता कोई पट्टा ऑनलाइन नहीं बोल रहा है। दूसरी बात यह रही कि हमारे कुंती का लेवा 8वीं की मतलब स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ 2 कमरे हैं। एक कमरे में आधे में बच्चे बैठते हैं और आधे में स्टाफ बैठता है, ठीक है, और आधे बच्चे बरामदे में बैठते हैं। और बारिश के टाइम में तो उन बच्चों की छुट्टी करता है, और मतलब 150 ऊपर नामांकन है, 160 के लगभग नामांकन है। ये अभी तक मैंने अखबार में भी दिया था कई बार, और कई बार सूचना दी, पर आज दिन तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
क्या कारण आ रहा है, कोई राजनीतिक कारण है या किस प्रकार? सब अब तो यार क्या पता राजनीतिक कारण है या कुछ कारण है, पर अभी तक कुछ हुआ कुछ नहीं है कि नहीं। मतलब अब मैंने तो नेता लोगों से भी कहा कि साहब ये तो अपने ये कौन सी शिक्षा है, ये बच्चों के लिए है, इसमें कौन सी राजनीति है कि नहीं। भले आप भले कोई भी पार्टी हो, एक कमरा भी दो तो इन बच्चों के लिए उठना बैठने का तो हो जाए, और बारिश में छुट्टी कर देते हैं अध्यापक बेचारे, वो भी क्या करें, कहाँ बैठाए हैं कि नहीं। इस तरह की स्थिति चल रही है यार शिक्षा के बारे में। और दूसरी बात, अभी मतलब लगभग मतलब हमारे 6 राजस्व गाँव में है, 6 में 2-2 स्टाफ हैं, और कहने का मतलब अध्यापकों की कोई कमी नहीं है, पर कमी पानी और मतलब बच्चों को बैठने उठने की कमी है। तो बात करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी कई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ आपके पंचायत वासियों को कैसा मिला या कितने वंचित है? साहब हमारे यहाँ तो क्या था कि एक तो ये है विधवा पेंशन, तो वो तो मतलब इन लोगों को मिल ही रही है, ठीक है। और एक ये वृद्धा पेंशन आती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसमें से क्या थे कि पहले पूर्ववर्ती सरकार ने जो पेंशन चालू की थी वोटर आईडी से, जिन लोगों की वोटर आईडी में उम्र है उनको इन्होंने पेंशन चालू की थी, ठीक है। फिर बाद में अभी ये वर्तमान सरकार ने आते ही उन्होंने कहा कि भाई आपकी उम्र जन आधार और आधार कार्ड में एक होनी चाहिए। तो उस वजह से हमारे पंचायत में कम से कम 60-70 लोगों के नाम अभी तक मतलब वो पहले तो उनको पेंशन मिल रही थी, अभी बंद हो गई है, और उसके लिए अभी वो मांग रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र। तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए साहब हमने किसी को तो बना दिए हैं, और किसी को बनाने में इतनी दिक्कत आ रही है कि देखो अब महिला है तो महिला उनके पीहर से बनाना पड़ता है। तो जब वहाँ पर भी मतलब उनके कोई किसी के माँ बाप ने भाई परिवार नहीं है तो वहाँ भी खूब तरह की दिक्कत है। इसलिए बहुत सारी महिलाओं या इनकी वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है ना, वो सब अभी तक बंद है। तो इनके लिए जो हमने जितनी मेहनत करी है, और पुरुषों के फिर हमने यहाँ से ही बना के किसी किसी के चालू की, और किसी के आज दिन तक नहीं चालू हुए, क्योंकि इसमें जब हम जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, उसके बाद में जब उसको जाना पड़ता है ई मित्र वाला के वहाँ जाके वो जन्म प्रमाण पत्र बना के फिर जाना पड़ता आधार वाला के यहाँ। तो हमारे इस पड़ावली में चला आधार वाला भी नहीं, गोगदा में भी आधार वाला मतलब ये बहुत सारे लोगों के पैसे भी ले लेने आज दिन तक आधार नहीं मतलब वो संशोधन हुआ है। तो ये सब इसके लिए भी बहुत समस्या है कि मैं तो इनके लिए सरकार से मतलब निवेदन करता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत मतलब ये वाकल क्षेत्र के जितने भी गांव पंचायत है 8-9-10 पंचायत, इनके लिए अगर पड़ावली में एक बढ़िया ये सेंटर खुल जाए आधार वाला तो बहुत ही बढ़िया रह जाता है साहब। बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार लोग हैं वो शहरों तक नहीं पहुंच पाते, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ अगर नज़दीक हो जाए तो लोगों को सुविधा भी मिल सकती है। तो बात करेंगे जिस प्रकार आपके कार्यकाल में आपने जिस प्रकार पहले कांग्रेस की सरकार भी देखी है, भाजपा की सरकार है, किस प्रकार अनुभव कैसा रहा कि पंचायतों में अगर विकास की बात करें तो डेवलपमेंट कैसा रहा? सब देखो दूसरी अभी क्या है कि साहब काम जो अधिकतर चल रहे हैं वो नरेगा है हमारे लोगों के लिए, ठीक है। तो पहले तो मतलब नरेगा में भी क्या था कि पेमेंट मतलब एक हाजिरी पूरी होती दूसरी हाजिरी लगते ही पेमेंट आ जाता था इन लोगों के खाते में, ठीक है। अब की बार साहब इनके 2-2 4-4 हाजिरी हो गई तो भी बड़ी मुश्किल से अभी पेमेंट आना शुरू हुआ है। और ये तो लेबर पेमेंट, ठीक है, लेबरों का तो भी पेमेंट आ रहा है, पर इसके साथ साथ में मतलब मटेरियल का पेमेंट तो आप क्या बता 2022-23 का भी बाकी है। तो जब ये लोग अब मटेरियल का पेमेंट नहीं आएगा तो लोग कोई सरपंच हो कोई ठेकेदार हो कुछ भी हो वो काम कैसे करेगा। बात करें नई ग्राम पंचायत है, नई ग्राम पंचायत होने की कई समस्याएं भी रहती है, जिस प्रकार आपने नया पंचायत भवन भी बनाया और भी जैसे कोई डिपार्टमेंट लिया, तो क्या ऐसी समस्याएं हैं अभी जिस प्रकार जिनका समाधान होना बाकी है? सर हमारे ग्राम पंचायत पाडलासरा में मतलब किसान सेवा केंद्र जो इस पद को बोलते हैं कृषि पर्यवेक्षक, तो उनका पद स्थापित भी हो गया, ठीक है अभी वर्तमान, पर उनको बैठने के लिए अभी तक कोई नहीं है। अगर उसके लिए भी वो किसान सेवा केंद्र बन जाए तो वो भी मतलब यहाँ आके बैठ सके, लोगों को भी मतलब पूरी तरह से मतलब कृषि विभाग के संबंधित जितनी भी योजना हैं उनकी भी लोगों को जानकारी दे सके, लेकिन उससे क्या मतलब कृषि विभाग से कोई कीट आते हैं, कोई है कि नहीं मक्की है ये फल सब्जी के कीट हैं, वो भी मतलब वो यहाँ पे लाके समय पे इन लोगों को वितरण कर सके, पर उनके लिए
बैठने के लिए अभी तक वो भवन नहीं बना है। दूसरी बात है सब सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र। हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र भी हो गया है, और 2 यहाँ पे एनएम और एक क्या HHO यूँ को बोलते हैं, वो भी मतलब यहाँ पदस्थापित हो गया है। पर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनने के वजह से इन लोगों को मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है वो भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाए तो वो भी यहाँ आके बैठ सके। यहाँ के मतलब जितनी महिला है, कोई किसी तरह की गर्भवती धात्री कोई भी महिला है, उनको मतलब समय पे टीकाकरण हो जाए, उसको मतलब समय पे छोटे बच्चों को भी कोई बीमारी हो जाए तो उसके भी दवाई दे सके। तो साहब इनके लिए बहुत समस्या, अगर ये भवन बन जाए तो वो भी यहाँ बैठ सके और बैठ के फिर यहाँ से इन लोगों को फायदा मतलब जितने भी हो सके उतना फायदा दे सके। तो अगर बात करें जिस प्रकार आपने बताया उप स्वास्थ्य केंद्र की भी अभी कमी चल रही है, पशु चिकित्सालय भी नहीं बना, क्या मतलब कमी कहाँ दिक्कत आ रही है? भूमि की कमी है या किस प्रकार? यहाँ पे सर हमने जब हमारे ऊपर से उसके सरपंच साहब हमको इनके लिए ज़मीन आवंटन करो, ठीक है, पर मेरे यहाँ तो जितने भी ज़मीन है वो ज़मीन है बिला नाम की, राज्य सरकार की ज़मीन है। तो हमारे तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं। आज भी अगर वो बोले कि भाई आप इनके लिए करो तो हम तो लिख के आज भी देने को तैयार हैं, कोई मना नहीं है। पर रेवेन्यू विभाग वाले तो वहाँ वो तो इस चीज़ की प्रक्रिया चालू करें, ठग है कि नहीं। हमारे इनका मतलब NOC देने का अधिकार है, भाई हम दे सकते, पंचायत के तरफ से हमें कोई आपत्ति नहीं है, बनाइए भवन। पर अब वहाँ पंचायत जहाँ तहसील रेवेन्यू विभाग है वहाँ से तो इनको कुछ पट्टा दिए या कुछ देने का अधिकार हक तो उनका है साहब। तो ये भी हमारी समस्या आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार अगर डिपार्टमेंट इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तब तक मतलब ये सारी योजनाएं हैं वो कहीं धरातल पर नहीं होता। बात करेंगे आपकी पंचायत वासियों ने आपका मान सम्मान रखा और सरपंच पद की जिम्मेदारी दी, तो पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? साहब मेरी तरफ से मेरे ग्राम पंचायत के क्षेत्र के सब क्षेत्रवासियों, माता पिता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सभी को मेरे तरफ से मैं इनको बहुत बहुत राम राम हार्दिक शुभकामना अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे अहमूल्य वोट दे करके मुझे जिताया है और मुझे पे बोझ डाला है इन लोगों ने। इनको मैं काम करूँगा, इनकी सेवा करता रहूँगा और इन्होंने मुझे जो आशीर्वाद दिया उस आशीर्वाद का पूरा मतलब इनके प्रति सहयोग करूँगा। तो ये थे हमारे साथ बाबूलाल जी कुमार सरपंच साहब। तो इन्होंने जिस प्रकार बताया कि यहाँ की मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं, अगर बात करें जिस प्रकार जो बुजुर्ग पेंशन है या जिस प्रकार लोगों के जो पेंशनें बनी हुई थी, तो उसमें जिस प्रकार कोई उम्र वगैरह का जिस प्रकार इन्होंने बताया कि वो संशोधन नहीं हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं अगर आधार जो सेंटर है इनके नज़दीक हो जाए तो यहाँ के जो ग्रामवासी है उनको सुविधा मिल पाए। और अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो अभी ग्रीष्म काल है, तो इसमें जैसे पेयजल की सुविधाओं का जिस प्रकार सुचारू रूप से नहीं चल पाना भी इन्होंने एक समस्या बताई है। तो शासन प्रशासन को भी इनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सरपंच साहब हमारे चैनल में 10 मिनट आने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।